नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम प्रिया सिंह में। तो आज हम बात करेंगे मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर क्यों लौट कर आती है प्रियजनों की आत्मा। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, गुरुर पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 24 घंटे के बाद अपने घर दोबारा आती है। प्रिय मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नहीं बच सकता है, ना ही इसको टाला जा सकता है। जबकि किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भौतिक शरीर से निकलकर सूक्ष्म रूप में स्थान पर घूमती रहती है, जहाँ से अपने जीवन में अंतिम समय में बिताया है, जहाँ उसकी आत्मा ने शरीर को त्यागा है, क्योंकि वह अपने सांसारिक मोह माया और उलझनों में रहता है। प्रिय मित्रों, उसे यह आभास नहीं होता है कि वह संसार से भौतिक शरीर को त्याग दिया है। आत्मा को अपने प्रियजनों का मोह सताने लगता है। उसके परिजनों उसके मन में और आकर्षित करता है। प्रिय मित्र, आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, पर उसको यह आभास नहीं होता है कि उसका शरीर संसार को त्याग चुका है। उसे इस संसार को त्यागना बहुत ही कष्टदायक होता है। प्रिय मित्र, फिर भी यमदूत या देवदूत उसके कर्मों का हिसाब उसकी आत्मा को लेने आते हैं। आत्मा को 24 घंटे के अंदर यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं। उसके कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद आत्मा को फिर से 24 घंटे के बाद धरती पर छोड़ दिया जाता है, जहां उसके परिवारजन उसे बुलाते रहते हैं। यह यात्रा आत्मा को कर्मों को अनुसार कष्टदायक या प्रेरणादायक होता है। गरुड़ पुराण में, जो हिंदू धर्मों के 18 महापुराण में से एक है, इसे पुराण में मनुष्य का जन्म मरण का लेखा जोखा, आत्मा से जुड़ी सारी बातों की वास्तु रूप से जानकारी दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुत को, जो मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा को 24 घंटे बाद अपने घर क्यों लौटती है। राधे प्रिय मित्रों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आप प्लीज़ गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को आप खो जाए उससे पहले हम आपको यह बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण रहस्यमय प्रस्तुति है। इसे सुनने के बाद आपके जीवन में जुड़ जाएगी मृत्यु का डर, समस्त लोभ क्रोध मोह खत्म हो जाएगा। प्रिय मित्र, गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसलिए प्रिय मित्र, आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना अंत रुके अंत तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ प्रिय मित्र, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपको अपना आभार व्यक्त जरूर करें कि इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा। इससे आपके जीवन में जुड़ी समस्त दुखों का अंत होगा और जीवन खुशहाल रहेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो भौतिक शरीर से सूक्ष्म आत्मा निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर फिर से वहां अपने प्रियजनों के पास दोबारा क्यों आती है, क्योंकि उस सूक्ष्म आत्मा अपने परिवार और सांसारिक मोह बंधन में उलझी रहती है। वह आत्मा अपने परिवार के लिए 10 दिनों तक के साथ भटकते रहती है। प्रिय मित्र, उसने आत्मा को तृप्ति प्रदान होती है जब परिवारजन उसका कर्म कांड करते हैं, तब वह इस संसार को छोड़कर नई यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण में यह हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है जो हमारे जन्म मरण के लेकर मनुष्य अपने मानव जीवन के लिए भी यह चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। आइए मित्र, जानते हैं कि हम आज किस एक कथा के माध्यम से कि मृत्यु के 24 घंटे के बाद
अपने घर आत्मा क्यों लौट के आती है, इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य रूप से छुपा हुआ है। गुरु पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद को बतलाया था। आज हम उन्हीं भगवान की कथा जानेंगे। प्रिय मित्र, एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी अपने आसन पर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। तभी नारायण जी नारायण जाप करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम किए करके बोला, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव को मेरे मन से एक प्रश्न है जो मेरे मन में बहुत ही व्याकुल कर रहा है। क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे? हे प्रभु, जीवन में मनुष्य के जीवन मृत्यु आत्मा रचना करना है, आत्मा का पुनः जन्म करना है, सब आपके ही हाथों में है। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी को मृत्यु होती है तो मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवारजन के पास क्यों लौटती है? क्या उसे अपने प्रियजनों की याद सताने लगती है या यह प्रकृति का नियम है? फिर ब्रह्मदेव ने नारद की बातों को सुनकर मुस्कुराए और देव नारद ने आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण है, जो हर मानव जाति के लिए जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के आधार पर है। फिर ब्रह्मदेव बोले, नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे इस प्रश्न की उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। जो मनुष्य अपने मृत्यु के सत्यता को समझ नहीं पाता है, तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिर तक सुनो। ब्रह्मदेव बोले, नारद, यह गुरु पुराण की भावनात्मक कथा है। जो एक कथा आधा अधूरा सुनता है उसे गलती करता है। उसकी अज्ञानता को क्यों आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। तो इस कलयुग में भी, संसार में भी, जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक से आखिर तक सुन लेगा, उसे समझ लेना कि उसका इस संसार में जीवन में भरी लोभ और मोह तक अंत होगा। यह संसार केवल एक माया जाल है। इस संसार को जो कुछ भी घटता है यह प्राकृतिक परिणाम में होता है। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान से पूर्वक से सुनूंगा और समझूंगा। आप निश्चय होकर उस कथा को सुनाइए। फिर ब्रह्मदेव ने उस कथा को सुनाते हैं। फिर ब्रह्मदेव बोलते हैं, प्राचीन काल में एक राजा रहता था जिसका नाम वीर सिंह था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और अपने जातक उत्तरदायित्व और वह अपने राज्य पालन धार्मिक अनुसार करता था। वह हमेशा पुण्य कर्म के लिए लिप्त रहता था। लेकिन एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद पूरे परिवार का राज्य प्रजा के यह सुनकर शोक में डूब गया। राजा की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी आत्मा नरस्वर शरीर को त्याग कर बाहर निकल जाती है। फिर ब्रह्मदेव बोले, नारद जी, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को त्याग देती है, परंतु वह अपने भौतिक संसार बाधकों से मुक्त नहीं हो पाती है। तो वह अपने संसार की मोह माया जात की उलझ रहता है। तो वह संसार के मोह माया के कारण अपने परिवार के प्रियजनों को आपस में ही घूमती रहती है। राजा सिंह मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, परंतु वह घर में सूक्ष्म रूप से हर वर्ष दृश्य को देखता रहता है जो उसके परिवारजन उसके लिए करते हैं। आत्मा अपने परिवार के लिए रोता चिल्लाता देखकर उसे रोकने की भी कोशिश करता, परंतु उसके बाद वह कोई सुन नहीं पाता है। राजा की आत्मा ने यह सोचा कि मेरे परिवार को यह क्यों नहीं समझ आ रहा है कि मैं इस संसार में अस्थायी हूँ। यह संसार एक मोह माया का खेल है, मुझे इससे मुक्त होना होगा। लेकिन राजा की आत्मा परिवारजन उसको अपनी तरफ खींच रहा था। प्रिय मित्र, फिर भगवान ने ब्रह्मा से बोला, नारद, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर इसलिए लौटना पड़ता है क्योंकि अपने संसार परिवार मोह माया में उलझी रहती है। उसकी आत्मा को परिवार पुकारता रहता है, जिससे वह मोक्ष प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने परिवार के पास आती है तो यह देखती है कि उसके परिवार, उसकी पत्नी आंसू से भरी हुई है। उसे
पत्नी बार बार कह रही है कि हे राजन, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, हमारा क्या होगा। उसके पुत्र अपने माँ को कहता है कि माँ, पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं, यह क्यों नहीं उठ रहे हैं, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए, यह कभी नहीं आएंगे। राजा की आत्मा ने यह सब देखकर अत्यधिक भावुक हो जाता है। वह सोचता है कि काश हम इस समय समझा पाते कि शरीर नश्वर है, यह संसार के एक परिवर्तन का खेल है, यह आत्मा अमर है, यह एक शरीर का त्याग है दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए। प्रिय मित्र, फिर भी ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह दृश्य आत्मा का खेल है, अत्यंत पीड़ादायक होता है। राजा की आत्मा को यह सोचने में कितना कमजोर था कि वह अपने परिवार की स्थिति में छोड़कर चला गया। क्या मेरे जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा। जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद घर में प्रवेश करता है तो वह अपने घर के हर एक जगह में घूमता है जहाँ उसने अपने बच्चों को खिलाया था, जहाँ उसने राजमहल राज सिंहासन पर बैठकर अपने प्रजा का न्याय करता था। पल पल वह जहाँ जहाँ रानी बच्चे के साथ सुख दुख बिता रहा था, वह हर उस वस्तु की तरफ खींचा जा रहा था। राजा की आत्मा बार बार कोशिश कर रही थी कि वह रानी की अपनी पुत्रों को अपनी उपस्थिति का आभास कराए, लेकिन उसने रानी के पास जाकर धीरे से कहा, प्रिय, तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारा यह विलाप मुझे कमज़ोर कर रहा है, मुझे इस संसार से मोक्ष पाने के लिए कृपया करके। लेकिन उसकी आवाज़ रानी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपने पुत्र के शरीर पर हाथ रखा और कहा, हे पुत्र, संसार एक यात्रा है, हर आत्मा को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, तुम मेरे बिना भी मजबूत बन रह सकते हो। लेकिन उसके पुत्र उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। फिर भी आत्मा ने निराशा होकर अपने परिवार की ओर देखा और कहा, हे मेरा मोह है, यह मेरा मोह है जो मुझे इस संसार में बांध रहा है, यह उनका आंसू है जो मुझे रोक रोक कर पुकार रहा है। नारद, अब समझ में आया कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। फिर नारद ने भगवान ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और तुरंत राजा के महल में जाकर पहुँचे। वहाँ उसकी मृत्यु शरीर था जहाँ उसकी आत्मा घूम रही थी। नारद ने वहाँ पहुँचने के बाद वातावरण पवित्र और शुद्ध हो गया। उन्होंने राजा की आत्मा को सूक्ष्म रूप में देखा और बोला, राजा, तुम्हारा मोह तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है जो मोक्ष पाने में उत्पन्न कर सकता है। हे राजन, संसार के एक कर्मों का चक्र है जो तुम्हारे शरीर को नरसव संसार में ही हिस्सा नहीं है। तुम्हारी आत्मा को इस मोक्ष को त्याग कर इससे आगे बढ़ना होगा, लेकिन तुम्हारे प्रियजनों का मोह माया तुम्हें अपने कर्मों से रोक रहा है। फिर नारद ने राजा के परिवार को समझाने के लिए अपनी वीणा उतारी और गुरुर पुराण के श्लोक समझाने लगे और बोले, राजन, आत्मा अमर है, अगर यह मरता है तो इसका अंत होता है, तो इस मृत्यु के बाद आत्मा की एक यात्रा होती है जिसमें इस संसार में जन्म लिया है उसे एक नया दिन छोड़कर सभी को जाना है। मृत्यु केवल एक नाटक है, यह आत्मा मोक्ष पाने की प्रक्रिया है। रानी और राजा ने पुत्र के नारद की बात सुनकर शांत हुआ और नारद रानी समझाया, हे राजन, तुम्हारा शोक राजा की आत्मा को बाधित कर रहा है। यदि तुम यह सच उनके प्रेम करती हो तो तुम उन्हें मोक्ष के लिए तुम भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा यह मोह माया अपनी तरफ से खींच रहा है। यहाँ से मोक्ष पाने के संकट का सम्मान करना पड़ सकता है कि आत्मा ने नारद मुनि को बताया। बात सुनकर, हे राजन, अब मुझे समझ आ गया है कि इस संसार में एक परिवर्तन का खेल है, मृत्यु केवल एक सांसारिक नाटक है। मेरा आत्मा का उद्देश्य है कि इस मोह से मुक्त होकर ईश्वर की ओर बढ़ना है, ताकि मुझे मोक्ष पाने में बाधा उत्पन्न नहीं हो और मेरे प्रियजनों को जाने कि आंसू मुझे रोक मोक्ष पाने में रहा है, क्या अब वह भी परिवार को देख पाऊंगा। फिर नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने अपने जीवन में जो प्रेम और आदर कमाया है वो हमेशा इस संसार में तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। तुम उन्हें सूक्ष्म रूप से देख सकते हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। राजा की आत्मा ने
अपने परिवार को अंतिम बार देखा और रानी के पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कोशिश की, पर वो नहीं हुआ। आत्मा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे आंसू मुझे रोक रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन में शांति मुझे इस मुक्त करने में, मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम मुझे विदाई करो। रानी रोते हुए कही, हे स्वामी, अब मैं समझ चुकी हूँ कि इस संसार में केवल एक अस्थायी पराव है, यह एक परिवर्तन का चक्र है। मैं आपको नहीं रोकूंगी, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। फिर नारद ने बोले, आत्मा, अब तुम्हारा इस संसार के भौतिक मोह खत्म हो कर त्याग कर तुम अपने मोक्ष की यात्रा के लिए प्रस्थान करो। यह शरीर संसार नरसंग अंग है। अब तुम अपने परिवार के मोह को त्याग करो। अब आत्मा नारद की बातों को सुनकर मुझे अपने बातों पर पर्याप्त हुआ। अब मैं यह संसार से बंधन से मुक्त होकर अपने कर्मों का फल भोगने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दे। प्रिय मित्र, अब नारद ने राजा के परिवार को समझाया कि हे राजन, आत्मा का मोक्ष पाने के लिए उसका कर्म कांड करना होता है, उसका रवि करना होता है, ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फिर नारद बोले कि हे राजन, उसे शांति के लिए तुम्हें पुराण की पाठ करवाना होगा और पूजा का अनुष्ठान करवाना होगा। पंडित को दान, श्रद्धा और आत्मा की तृप्ति करवाने के लिए यह कर्म कांड आत्मा को मोक्ष पाने का रास्ता बताएगा, जिससे उसकी आत्मा भटकती नहीं रहेगी। प्रिय मित्र, राजा की परिवार ने नारद की बातों को दृढ़ संकल्प लिया और राजा की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए श्रद्धापूर्वक पंडित को दान किया, गुरुर पुराण का पाठ किया और पूजा अनुष्ठान हवन करके उसके आत्मा को छोड़कर यमलोक की यात्रा की प्रस्थान किया। वह हमेशा के लिए परिवार से अलविदा हो गया। फिर मित्रों, यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि मृत्यु केवल जीवन की यात्रा है। हमारा आत्मा अजर रहता है, वह कभी नहीं मरता है। मृत्यु की 24 घंटे बाद आत्मा घर इसलिए लौटती है क्योंकि उसके परिवारजन उसे बुलाते रहते हैं। परिवार में चिल्लाना उसे बहुत व्याकुल करता है। उसे यह समझाना उतना आसान नहीं होता है कि वह नरसव संसार त्याग दिया है। वह आत्मा के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। यह संसार केवल एक परिवर्तन का चक्र है। मित्रों, गुरुर पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ यह समझाने के लिए प्रेरणादायी होता है। हर जीवन नरसव जो मनुष्य के जीवन प्राणी जन्म लिया है, वह इसे संसार से मुक्त होने में ईश्वर से मिलना ही होगा। प्रिय मित्र, गुरुर पुराण में हिंदू के महान ग्रंथों में यह एक है। यही हमारी जीवन की सही दिशा है में चलने की ज्ञान देता है, जो हमें सिखाता है कि मनुष्य जन्म मृत्यु के केवल होता है संसार बांधक मोह। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में बतलाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किसी प्रकार की सही दिशा में ले जाकर बेहतरीन बना सकता है। प्रिय मित्र, गुरुर पुराण में हिंदू वह ग्रंथ है जो मनुष्य के जन्म मरण के बाद से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार रूप से बतलाता है। प्रिय मित्र, जीवन में एक दुर्लभ अवसर है जो हमारे सही दिशा में ले जाने के लिए आत्मा को मोक्ष की ओर ग्रसित करता है। मनुष्य की मृत्यु 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवार के जन से इसलिए आती है मिलने, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ कुछ दिन सूक्ष्म होकर जब आत्मा को 13वीं संस्कार होता है तो वह इस संसार से मुक्त हो जाती है और वह अपनी यात्रा प्रस्थान कर। धन्यवाद। गुरुर पुराण के द्वारा बतलाई गई सभी बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चले। यह संसार एक मोह माया का छल है। इस जीवन में होने वाली मुक्तों में बंधा हुआ है और उत्पन्न होता है। आप अपने जीवन को सत्य धर्म की ओर अग्रसित करते हैं, जिसमें आने वाले जीवन अत्यंत सुखदायी और प्रेरणादायक हो। प्रिय मित्र, वीडियो को अच्छा
अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।